सम्राट अशोक की सीक्रेट सोसाइटी, जिसको द 9 अननोन के नाम से भी जाना जाता है। इस सोसाइटी की स्थापना सम्राट अशोक ने करी थी ऐसे 9 ग्रंथों की रक्षा के लिए, जिसके अंदर की नॉलेज अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो पूरी इंसानियत पे खतरा बन सकती है। और इसी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करती है द अपकमिंग तेलुगु फिल्म मीराई, जहां अशोक की 9 ग्रंथों पे एक इविल फोर्स का खतरा आ चुका है एंड उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है एक चोजन वन की। उसका पथ, अपनी जिम्मेदारी, अपनी एबिलिटी को पहचानने की और अपना कर्तव्य पूरा करने की। एक बहुत ही कंपेलिंग ट्रेलर, प्रॉमिसिंग स्पेक्टिकल, जिसमें बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सारी चीजें, एक प्रॉपर एम्बिशियस प्रोजेक्ट की उम्मीद दिख रही है। डिटेल्स, रेफरेंसेस, हिंदुइज्म के लोर को जिस तरह से इंटीग्रेट होता हुआ दिखाया जा रहा है इस ट्रेलर में, आई थिंक ये मेरे लिए कन्विंसिंग एनफ टू लुक आउट फॉर दिस फिल्म। तो एक बहुत ही ताबड़तोड़ ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ते हैं, इन डिटेल बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में, क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है मीराई से, और ट्रेलर में ऐसी कौन सी हिडन डिटेल्स हैं जो शायद तुमसे मिस हो गई हैं। सब कुछ आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि तुमने अगर अब तक मेरी मीराई की टीजर ब्रेकडाउन वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उसको जरूर से देख लेना, बिकॉज मैंने ऑलरेडी उस टीजर ब्रेकडाउन में ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो कि इस ट्रेलर में कंटिन्यू होती है। अब अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर रिपीट करूंगा तो ये वीडियो अननेसेसरली लंबी होगी और जो नई डिटेल्स मुझे बतानी है उसके लिए भी जगह कम पड़ेगी। तो बिफोर मूविंग टू दिस ब्रेकडाउन, जो इससे पहले वाला टीजर ब्रेकडाउन है उसको जरूर से देख लेना ताकि इस ट्रेलर ब्रेकडाउन को और बेहतर समझ सको और एंजॉय कर सको। तो शुरू करते हैं अब, स्टे ट्यून्ड। यही है मीराई, मीराई, मीराई। तो ट्रेलर शुरू होता है इस ट्रेन एक्शन सेट पीस से, जहां अगर ध्यान से देखो तो हमारा हीरो है सुपर योद्धा, वो ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहा है अपनी पावर्स का यूज करके। इसका एक और शॉट हमें देखने को मिलता है ट्रेलर में फ्रंट से, क्योंकि यहाँ पर आगे देखो तो जो ब्रिज है वो टूट गया है, जिसको ऑब्वियसली यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड जो विलन यहाँ खड़ा है उसने तोड़ा है। बाय द वे इस ट्रेलर में वीएफएक्स काफी ज्यादा इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है एंड ये पहला ही शॉट इस बात का सबूत है। ये 60 करोड़ की बजट में बनी फिल्म का ट्रेन एक्शन सीन लुक्स मोर कन्विंसिंग देन 400 करोड़ की वॉर 2। जैसा मैंने ऑलरेडी कहा काफी टाइम पहले कि भाई इट्स ऑल अबाउट द कन्विक्शन। फिर नेक्स्ट आता है दिस मैग्निफिसेंट शॉट ऐसे बर्फीली गुफा में, जहां हमारा सुपर योद्धा इज फेसिंग दिस जायंट ईगल और इसी गुफा के दूसरी तरफ कबीर और रघु लड़ाई कर रहे हैं। ओके फाइन फाइन, नो मोर वॉर 2 जोक्स, ये वाला लास्ट था पक्का, प्रॉमिस। अब अकेले सीन में ही काफी सारी डिटेल्स हैं, स्पेशली इस ईगल को लेके, जो आई बेट कि तुम में से किसी ने भी गौर नहीं करी होगी। वेल डोंट वरी, मैं बताता हूँ, लेकिन उसके लिए हमको थोड़े से और डाटा की जरूरत है जो कि हमको अभी आगे इस ट्रेलर में देखने को मिलता है, तो इसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा। फिर देखो ऐसे हमारा ये सुपर योद्धा ऐसे बर्फ के टनल में जा रहा है एंड यहाँ मोस्ट प्रोबेबली वो उस जायंट ईगल से ही बचने का ट्राई कर रहा है। फिर हमारे सामने आती है सम्राट अशोक की उन 9 ग्रंथों में से एक ग्रंथ जो यहाँ विलन यानी कि ब्लैक स्वॉर्ड के हाथ लग चुकी है। यहाँ ये कपड़ा देखो, फिर आगे यहाँ शॉट में देखो तो ब्लैक स्वॉर्ड के सेम कपड़े हैं एंड उसके पास वो ग्रंथ हम देख सकते हैं। फिर यहाँ ये वाला एक्शन सेट पीस जो मैंने ऑलरेडी अपने टीजर ब्रेकडाउन में एक्सप्लेन किया हुआ है। सी यहाँ पे ये बंदा जो ऐसे ट्रम्पेट में ब्लो कर रहा है तो एक एनर्जी फील्ड बन रही है, एक फोर्स बाहर आ रही है। यहाँ पर इसका सामना ब्लैक स्वॉर्ड से हो रहा है एंड इसी की तरह और भी हैं जो ब्लैक स्वॉर्ड को रोकने का ट्राई कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि ये लोग भी माइट भी जो अननोन 9 है अशोका के, उन्हीं के डिसेंडेंट्स हो सकते हैं जो यहाँ ब्लैक स्वॉर्ड को, इस ग्रंथ को अक्वायर करने से रोक रहे हैं। फिर ऐसे यहाँ पर ये काला बादल या धुआं टाइप का है जिसमें एक फेस बन के आ रहा है। फेशियल फीचर्स बहुत ध्यान से देखो, ये भाव देखो, ये नाक, तो ये ब्लैक स्वॉर्ड का ही चेहरा है। एंड जैसा कि हम टीजर और ट्रेलर दोनों में देख सकते हैं कि ब्लैक स्वॉर्ड के पास काइंड ऑफ एक पावर है जहां पर वो ऐसे एक ऐश ब्लैक करके क्लाउड क्रिएट करता है और उसे कंट्रोल करता है। एंड ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये वही सेम चीज है। माइट भी यहाँ पे वो अपनी पावर को फुल फॉर्म में अनलीश कर रहा है एंड उसी में इसका फेस का स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे, काइंड ऑफ सिमिलर टू वोल्डेमॉर्ट, जहाँ वो आसमान में ऐसे सिंबल बनता है उसके चेहरे का, उसके मैजिक से। फिर डायलॉग आता है कि एक प्रलय सभी ग्रंथों तक पहुंचने वाली है। ये प्रलय सभी ग्रंथों तक पहुंचने वाली है। वो प्रलय है ब्लैक स्वॉर्ड, जिसको हम अगले सीन में देख सकते हैं अपनी तलवार को फोर्ज करते हुए। एंड जो ग्रंथों की यहाँ बात हो रही है वो वही अशोका के 9 ग्रंथ हैं। फिर यहाँ देखो ऐसे ये लाइन से लोग बैठे हैं जिनके हाथ की नसें ऐसे काली हो रही हैं एंड सब के सब एक ही डायरेक्शन में हेड टिल्ट करके जैसे स्टैचू बन गए हैं। यहाँ देखो इनके शोल्डर, फेस पर भी ऐसे नस काली हो गई है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये लोग किसी इवल शक्ति के इन्फ्लुएंस में हैं। मैं श्योर नहीं हूँ, इट कैन बी ब्लैक स्वॉर्ड या कोई और भी रीजन हो सकता है। फिर यहाँ पे ऐसे पूरा डिस्ट्रक्शन हो रखा है, थोड़ा ध्यान से देखो तो हम यहाँ पे सीढ़ियां देख सकते हैं
एंड ये जो छोटी बोट्स हैं आई कैन ओनली थिंक ऑफ वन प्लेस और वो है बनारस के घाट। तो आई बिलीव यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड ने तबाही मचा रखी है। फिर आगे एक और शॉट हमारे सामने आता है एंड ये 100% बनारस का ही घाट है। ये फोटो देखो समझ जाओगे। एंड ये आई थिंक इसी सीन के नीचे का व्यू है। एंड ये देखो यहाँ पे कैसे सब कुछ जल के राख हो गया है। एंड गौर करो तो ये जो सीन है ये AI जनरेटेड है। ये वेव्स का सिमुलेशन और जो एक जनरेटिव फिनिश है AI का दैट इज विजिबल। बट वो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज एट द एंड जो आउटपुट है वो सॉलिड है। थोड़ा पोस्ट अपोकलिप्टिक वाइब आ रहा है यहाँ पर। फिर एक और शॉट सेम जगह का ऐसे त्रिशूल फोकस में है और पीछे सारी तबाही हो रखी है। ऑल्सो यहाँ पे ये सारे सीन्स को लेके एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि मतलब ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है ये इस फिल्म के इवेंट्स में रियल टाइम में नहीं हो रहा है। मतलब कि दिख रहा है बट एक्चुअल में तबाही नहीं मची है। ये काइंड ऑफ कोई प्रेमोनेशन हो सकता है, एक भविष्यवाणी का विजुअल हो सकता है कि भाई क्या होगा अगर ब्लैक स्वॉर्ड के हाथों में वो ग्रंथ लग गए। तो उसको विजुअली हमको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे देखो जो फीमेल लीड है फिल्म की, हम उसे बनारस में आते हुए देख सकते हैं। तो एक और डिटेल ये कंफर्म करते हुए कि भाई ये सीन इंडीड बनारस का है। फिर वो हमारे सुपर योद्धा को बताती है कि उसे रोकने के लिए तुम्हें मिराई पहुंचना होगा। से रोकने के लिए तुम्हें मिराई पहुंचना होगा। तो ये मिराई जो है वो काइंड ऑफ एक जगह है एंड आई थिंक ये वही जगह हो सकती है जहां पर हमारे सुपर योद्धा को उसका ये वेपन मिलेगा। फिर इंट्रोडक्शन होता है द चोजन वन का, हमारा सुपर योद्धा। एंड आई थिंक ये जो फाइट सीन यहाँ पे हो रही है ये फिल्म में भी इस कैरेक्टर का इंट्रो हो सकता है। और एक मिनट, रघु। फिर यहाँ पे ये 3 लोग जिसमें से ये दोनों हुड में हैं एंड इनको लीड करते हुए ये लड़की जिसके पास हम यहाँ पे ऐसा अजीब सा वेपन देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट फ्रेम में इसी सेम जगह पे यहाँ पे ये ऐसे लोगों को मार रही है। एंड आई थिंक ये ब्लैक स्वॉर्ड की टीम मेंबर हो सकती है। एंड ये जो जगह है जहाँ पे ये लोगों को मार रही है, वेल अगले ही फ्रेम में देखो तो हम सेम जगह पर सुपर योद्धा और इस लड़की को देख सकते हैं। सी वही फायर वाले बकेट्स जो यहाँ पर हैं एंड वही क्रिस क्रॉस टेबल जो हम यहाँ बाहर देख सकते हैं। तो आई बिलीव जो ये इवल फीमेल वॉरियर है वो यहाँ इन दोनों पे ही अटैक करने आई है, या ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो इस लड़की को किडनैप करने आई है। क्योंकि जैसे ट्रेलर दर्शा रहा है कि भाई ये लड़की ही हमारे सुपर योद्धा को ढूंढने आई है, तो इट इज क्लियर कि भाई ब्लैक स्वॉर्ड इसे किडनैप करना क्यों चाहेगा। अभी ये भी कंफर्म कर दूंगा आगे, सब्र रखो। फिर ये ब्लैक स्वॉर्ड का फाइट सीन जो जापान में एक टेंपल में हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये ब्लैक स्वॉर्ड क्या करने आया है यहाँ पे, ये सब मैंने इन डिटेल अपने टीजर ब्रेकडाउन में एक्सप्लेन कर दिया है। फिर कह रहा हूँ उसको देख लो पहले। ऑल्सो आगे भी हमें शॉट्स मिलते हैं ब्लैक स्वॉर्ड की पावर्स दिखाते हुए एंड इट इज क्लियर कि वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स है। अब बस जो मेरी इकलौती होप है कि भाई यहाँ जिस लेवल का पावरफुल विलन को दिखाया जा रहा है वो पावर लेवल मेंटेन रहे इवन इन फाइटिंग द हीरो। क्योंकि यूजुअली इंडियन मूवीज की यही प्रॉब्लम होती है, विलन्स को सेटअप किया जाता है थैनोस की तरह, लेकिन हीरो के सामने आते ही वो स्टेपनवुल्फ बन जाता है। ऑल्दो यहाँ मिराई के केस में भी मैं ज्यादा काउंट नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल जो होता है देखा जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा से वही ऐश क्लाउड्स जो ब्लैक स्वॉर्ड के हैं हमें यहाँ दिखते हैं एंड गौर करो तो ये महाकुंभ चल रहा है जहाँ प्रोबेबली ब्लैक स्वॉर्ड अटैक करने आया है। आगे हम देख भी सकते हैं कि जो पिलग्रिम्स हैं वो ऐसे आसमान में एकदम दहशत में देख रहे हैं एंड दे आर पॉसिबली लुकिंग एट दिस क्लाउड। उसके बाद हमारे सामने ये बच्चे का शॉट आता है जो ऐसे पानी में है। ये माइट भी सुपर योद्धा ही होगा जिसके ओरिजिन को ब्रीफली हमको दिखाया जाएगा एंड आई बिलीव कि हमको यहाँ पर वो बाहुबली वाला ट्रोप देखने को मिल सकता है कि भाई एक बच्चा है जो अपने लीनियज से अलग हो गया है, जैसे यहाँ पे सुपर योद्धा भी अलग हो जाएगा एंड कहीं और बड़ा होगा अंटिल ही इज नीडेड अगेन। फिर श्रेया सरन आती है जो कहती है कि तुम्हारा पहुंचने का पहला लक्ष्य, तुम्हारा पहुंचने का पहला लक्ष्य। एंड अगले ही सीन में हम सुपर योद्धा को देख सकते हैं ऐसे पहाड़ों में चलते हुए, जहां वो इसी केव में एंड अप करेगा जहां उसका सामना इस जायंट ईगल से होगा, जहां पर वो इस वेपन को रिट्रीव करने आया है। क्योंकि ब्लैक स्वॉर्ड को हराने के लिए ये वेपन बहुत वाइटल है। लेकिन ये वेपन है क्या, तो इसका जवाब हमें नेक्स्ट सीन में मिलता है। प्रभु श्री राम के समय त्रेता युग में अस्तित्व में आया हुआ आयोग। त्रेता युग में अस्तित्व में आया हुआ आयोग मतलब कि त्रेता युग यानी कि प्रभु श्री राम के टाइम पर ही इस वेपन को फोर्ज किया गया है, क्रिएट किया गया है। अब जैसा मैंने बताया था कि भाई ये जो जायंट ईगल है इसको लेके यहाँ एक बड़ी स्पेशल डिटेल है, तो इसके ऊपर अब आते हैं। तो पहली चीज जो एब्सोल्युटली क्लियर है कि भाई ये जो ईगल है वो इसी वेपन का प्रोटेक्टर है एंड यहाँ देखो ये वेपन इसी ईगल को दिया जा रहा है एंड ये सीन हाईली पॉसिबल है कि त्रेता युग का ही होगा जब इस ईगल को ये वेपन हैंडओवर किया गया होगा, जहां तब से लेके प्रेजेंट टाइम तक वो इसको रक्षा कर रहा है। लेकिन ये ईगल आखिर है क्या, है कौन? अब जैसा बताया जा रहा है कि ये जो वेपन है ये त्रेता युग से है यानी कि प्रभु श्री राम के टाइम से है एंड ये ईगल भी उस टाइम से ही एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। अब एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर रामायण का जो एक ईगल था जटायु, लेकिन रुको थम जाओ, जटायु की तो मृत्यु हो जाती है तो ये तो जटायु नहीं हो सकता है। वेल रामायण में एक और ईगल था जटायु का बड़ा भाई संपत्ति। अब इसके पीछे भी एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक बार जटायु और संपत्ति सूरज की तरफ उड़ते हुए जा रहे थे अपनी पावर्स को टेस्ट करने। जटायु यंग और केयरलेस होने की वजह से उड़ते उड़ते सूर्य के ऑर्बिट में आ गया, जहाँ पर उसी गर्मी की वजह से उसके जो पंख हैं वो जलने लगे। अब उसको बचाने के लिए उसका बड़ा भाई संपत्ति उड़ के उसके आगे आके अपने पंख ऐसे फैला दिया, जिसकी वजह से संपत्ति के सारे
सारे पंख जल गए और उसने अपनी उड़ने की एबिलिटी खो दी। जिसके बाद निष्कर नाम के एक साधु ने उसको बताया कि जब सही समय आएगा तो तुमको प्रभु श्री राम की मदद करनी होगी, जिसके बाद से तुम्हारे जो पंख हैं वो वापस आ जाएंगे। एंड ऐसा ही एग्जैक्टली हुआ जब सीता हरण के बाद से संपत्ति ने अपने सुपर नेशनल विजन का इस्तेमाल करके प्रभु श्री राम को बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में है, जो प्रभु श्री राम और वानर सेना के लिए एक बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन साबित हुई। एंड ऐसा करने के बाद संपत्ति के पंख वापस आ गए। सो आई बिलीव कि ये संपत्ति हो सकता है या फिर उसका एक रेंडिशन हो सकता है फिल्म वर्जन के हिसाब से, जहाँ प्रभु श्री राम के युग में बने इस वेपन की रक्षा की जिम्मेदारी इसने उठाई। ऑल्सो एक और थ्योरी मेरी यहाँ पर आती है कि ये जो हाथ है जो उसको ये वेपन हैंड ओवर कर रहा है, ये हाथ लक्ष्मण जी का हो सकता है, क्योंकि रामायण में जहाँ राम जी को ब्लूइश या डार्क स्किन डिस्क्राइब किया गया है, वहीं लक्ष्मण को फेयर स्किन। एंड सिंस यहाँ इस वेपन का लोर प्रभु श्री राम से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, तो ये एक हाई पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर आगे हम सुपर योद्धा और ईगल के बीच के इस कन्फ्रंटेशन को देखते हैं। एक और चीज यहाँ गौर करो कि यहाँ ईगल के पंख पर भी सींग लगे हैं। इंटरेस्टिंग क्रिएटिव डिटेल। बाकी हमारा सुपर योद्धा ऑफ कोर्स इस वेपन को वहां से रिट्रीव करने में कामयाब हो जाएगा। एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ उसकी पूजा कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वही चोजन वन वाला कॉन्सेप्ट की भाई जो चोजन वन है वही इस वेपन को रिट्रीव कर सकता है। फिर यहाँ सुपर योद्धा ब्लैक स्वॉर्ड के आदमियों से लड़ता है। एंड जितना यहाँ पे दिख रहा है द फाइट कोरियोग्राफी एंड स्पेशली द कैमरा एंगल इज गुड। ऑल्सो यहाँ पीछे नोटिस करो कि वही ब्लैक स्वॉर्ड की फीमेल वॉरियर जो यहाँ सबको मार रही थी वो खड़ी है। एंड वो जो लड़की जो सुपर योद्धा को ढूंढने आई थी वो उसके बगल में खड़ी है। तो यहाँ सुपर योद्धा इसी लड़की को रेस्क्यू करने आया है जो मोस्ट प्रोबेबली इसी पर्टिकुलर सीन में किडनैप होगी। ऑल्सो यहाँ पीछे नोटिस करो ये स्ट्रक्चर, करेक्ट, ये तुमने सम्राट अशोक के बनाए हुए स्तूपास में देखा होगा। तो प्रोबेबली ये जगह भी अशोक सम्राट से रिलेटेड हो सकती है, बिकॉज इस फिल्म का बेसिक लोर भी उसी के अराउंड है, तो अंडरस्टैंडेबल है ये बात। फिर यहाँ श्रेया सरन को हम ऐसे फोर्स फील्ड बनाते हुए देख सकते हैं। पीछे देखो तो वही लोग हैं जो ऐसे हेड टिल्ट करके बैठे थे ट्रेलर की स्टार्टिंग में, तो यहाँ शायद वो उन्हें ही प्रोटेक्ट करने आई है। फिर हमें सुपर योद्धा और ब्लैक स्वॉर्ड के बीच की फाइट भी देखने को मिलती है, जो आई थिंक इनका पहला कन्फ्रंटेशन हो सकता है। मुझे लगता है कि फिल्म का जो नैरेटिव है, स्पेशली जो ब्लैक स्वॉर्ड और यहाँ हमारे सुपर योद्धा का जो आमना सामना है, वो बहुत जल्दी इस फिल्म में नहीं होगा। जहाँ मेजोरिटी ऑफ द फिल्म जो हमारा सुपर योद्धा है वो अपने आप को ट्रेन करने में, इस वेपन को रिट्रीव करने में और अपने आप को रिफाइन करने में बिताएगा। एंड वहीं दूसरे एंड पे हम ब्लैक स्वॉर्ड को देखेंगे अपनी पावर स्कोर इंक्रीज करते हुए। एंड देन फाइनली जाके थोड़ा आगे इन दोनों का कन्फ्रंटेशन होगा। फिर यहाँ एक सीन आता है जहाँ ये लेडी ऐसे ये सारे ग्रंथों को अपने मैजिक से कंट्रोल कर रही है। ये सेम कलर की फोर्स फील्ड हम श्रेया सरन को क्रिएट करते हुए देख सकते हैं। सो माइट भी ये वही हो। फिर यहाँ इस फ्रेम में आई थिंक यहाँ चाणक्य को देख सकते हैं। पीछे देखो तो आई थिंक ये सम्राट अशोक खड़े हैं। ये आई थिंक वो पार्ट होगा जहाँ हमें दिखाया जाएगा कि भाई सम्राट अशोक ने कैसे अपनी सीक्रेट सोसाइटी को स्टैब्लिश किया। फिर आता है एंडिंग डायलॉग। इस महाकार्य को पूरा करने के लिए तुम्हारी शक्ति के साथ तुम्हें एक मदद की आवश्यकता होगी। और यहाँ से भैया आता है इस ट्रेलर का मनी शॉट, प्रभु श्री राम himself. So भाई this is हनुमान happening all over again. फिर वही गूज़बम्स आएंगे, फिर वही हाई मोमेंट आएगा जब प्रभु श्री राम प्रकट होंगे। Look at this shot man, this is just majestic. अगर मुझे हर बार ₹1 मिले जहाँ पर तेजस आजा की मूवी में हमारे हिंदू गॉड्स को एक बहुत ही बेहतरीन विजुअल स्पेक्टिकल प्रेजेंटेशन दिया जाए, तो मेरे पास सिर्फ ₹2 होंगे, जो बहुत ज्यादा नहीं है, बट इट इज अमेजिंग कि ये 2 बार हुआ। दिस शॉट इज परफेक्शन भाई, सीखो कुछ आदि पुरुष वालों। ओम राउत। फिर यहाँ पे शॉट को देख के ये भी आशंका होती है कि भाई श्री राम प्रेजेंट डे में आ सकते हैं एज अ गाइड टू आवर सुपर योद्धा, उसका मार्गदर्शन करने। एंड यहाँ पर इस शॉट को देखो, जैसे वहां उसके वेपन में पावर आ रही है, वैसे ही यहाँ श्री राम के कार्विंग में ग्लो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर खत्म होता है ब्रेक डाउन। एंड ऑनेस्टली आई एम सीटेड फॉर 12 सितंबर नाउ। जैसा मैंने कहा, फिल्म काफी एम्बिशियस नजर आ रही है एंड काफी कुछ हो रहा है। बस आई होप कि जो एग्जीक्यूशन है फिल्म का वो भी उस एम्बिशन को मैच करे। एंड आई रियली वांट इट टू वर्क, प्लीज, आई जेन्युइनली वांट इट टू। बाकी यहाँ पे खत्म होती है वीडियो। तुम अपने थॉट्स बताओ, तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं इस ट्रेलर को लेकर, और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और हाइप करना मत भूलना। और हाँ, अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब टू फ्लिक्स सर्कल फॉर मोर सच वीडियोस। Till then, this is your Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video and thanks for watching.